हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अपन पढ़ रहे थे प्लासी और बक्सर के युद्ध। प्लासी युद्ध के कारण पढ़ लिए थे, प्लासी युद्ध की घटनाएं पढ़ ली थी हमने। आज हम पढ़ेंगे प्लासी युद्ध के परिणाम और उसके महत्व के बारे में कि आखिर प्लासी का महत्व क्या था और उसके परिणाम क्या रहे। तो जहां तक परिणामों की बात है, अगर अपन उसको कई पक्ष देखे जा सकते हैं, परिणाम के कई पक्ष देखे जा सकते हैं। पहला परिणाम ये रहा यहाँ पे कि नवाब पराजित हुआ और ब्रिटिशर्स विजयी हुए। भले वो विश्वासघात से जीते, लेकिन उनकी जीत हुई थी। सैन्य हानि नवाब को ज्यादा हुई थी और इसके अलावा ब्रिटिशर्स का बंगाल के अंदर एक प्रकार से राजनीतिक वर्चस्व स्टार्ट हुआ और उनकी हौसले अफजाई हो गई इस बड़ी जीत के बाद में। ये सबसे बड़ा परिणाम था इसका। बात आती है इंपोर्टेंस की, इसके महत्व क्या थे। सबसे पहला पॉइंट अपन ले सैनिक महत्व का। तो इसका कोई विशेष सैनिक महत्व नहीं था। कारण क्यों? क्योंकि इस समय या यह युद्ध पूरा विश्वासघात के सहारे जीता गया था। तो इससे ब्रिटिशर्स को अपनी सैन्य क्षमता का आकलन करने में वो समर्थ नहीं हुए। इनको नहीं पता चला कि उनकी सेना कितनी शक्तिशाली है और बंगाल की सेना कितनी शक्तिशाली है। क्योंकि अगर युद्ध वास्तविक रूप से होता, बिना विश्वासघात से होता और अगर ये लोग जीतते ब्रिटिशर्स, तो निश्चित रूप से सारी चीजें क्लियर हो जाती, उनके सैनिक क्षमता का पता चल जाता। लेकिन चूंकि विश्वासघात से युद्ध जीता गया था, तो सैनिक क्षमता का पता नहीं चला। तो इस युद्ध का सैनिक महत्व न के बराबर था। दूसरा, राजनीतिक महत्व। इस युद्ध का राजनीतिक महत्व सर्वाधिक था। एक तो अलीवर्दी खान के इस पूरे वंश का खात्मा हो गया, समाप्त हो गया वंश। दूसरा, बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स का प्रवेश हो गया, उनका आगमन हो गया। बंगाल की जो राज्यश्री थी वो ब्रिटिश शासकों के हाथ लग गई थी। हालांकि अभी भी वित्तीय अधिकार नहीं आए थे, लेकिन राजनीतिक शक्तियां इनके पास आ गई थी। इन्होंने बंगाल में टकसालें बना दी थी। टकसालों पर उन्होंने अपने सिक्के छापने स्टार्ट कर दिए थे, बनाने शुरू कर दिए थे। और यूं कहिए कि बंगाल में उन्होंने राज्य कार्य में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था। एक प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में एक नया मोड़ प्रारंभ हुआ था, एक नए युग का आरंभ हुआ था, जब ब्रिटेन के कानून वगैरह या ब्रिटेन की राजनीतिक परंपराएं वो सारी की सारी धीरे धीरे बंगाल में प्रारंभ होनी शुरू हो चुकी थी। तो प्लासी के युद्ध ने जो ब्रिटेन को राजनीतिक लीड दी, जो राजनीतिक एज दिया, वो एज शायद और किसी युद्ध में पहले प्राप्त नहीं हुआ था। तो प्लासी के युद्ध का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण या यूं कही सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था या यूं कहिए जो फायदा था, वो राजनीतिक फायदा इनको हुआ। तो प्लासी विजय के बाद में तीसरा महत्व है, विजय के बाद में तीसरा जो महत्व था वो था प्रतिष्ठा, गौरव, यश का। तो ब्रिटिशर्स की जो ये जीत थी, चाहे वो भली जीत आपके विश्वासघात के कारण हुई हो, लेकिन उस जीत के बाद इनकी अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में, इनके यश गौरव में काफी वृद्धि हुई थी। और इसके कारण क्या हुआ, उसके जो प्रतिद्वंद्वी थे, चाहे वो फ्रांसिस थे, चाहे वो नीचे पुर्तगाली थे, तो कर्नाटक के अंदर जो भी लोग थे, ये यूं कहिए कि अपने आप ही गहरा आघात महसूस कर रहे थे। ये काफी कमजोर हो गए थे जब उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिशर्स ने नवाब को पराजित कर दिया है। तो एक प्रकार से इस युद्ध के बाद अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, ब्रिटेन ने अपने शत्रुओं का हौसला डाउन कर दिया था, उनकी एक प्रकार से शक्ति को बिना युद्ध लड़े ही तोड़ दिया था। तो ये एक प्रकार से इनके लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा बंगाल में यूं कहिए कि अंग्रेजों का जैसी प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो यूं कहिए कि इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आर्थिक परिणाम बहुत ज्यादा प्राप्त हुए, क्योंकि यूं कह सकते हैं कि हालांकि अभी भी वित्तीय शक्तियां तो नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पर मीर जाफर को नवाब बनाने के बाद इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बंगाल से हड़पे थे। कई अच्छी अच्छी जागीरें, 24 परगने की भूमि हो, चाहे वो आपके कलकत्ता के आसपास की जमीनें हो, ये सारी जमीनें इन्होंने ले ली थी। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे इन्होंने लिए थे। तो कहने का मतलब ये था कि आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। चूंकि यह युद्ध भली विश्वासघात से जीता हो, लेकिन इस युद्ध के बाद
अंग्रेजों को आर्थिक राजनीतिक रूप से लीड मिली, सैनिक रूप से कोई ज्यादा कुछ सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन यश और गौरव में वृद्धि हुई और भारत में एक नए युग का प्रारंभ हुआ जब ब्रिटिशर्स ने किसी बड़े भारतीय राज्य या यूं कही कि भारत का सबसे समृद्धशाली या यूं कही भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो इन्होंने अपने एक प्रकार से अधीन कर लिया था। उनका जो नवाब उन्होंने बनाया वो नवाब भी उनका एक प्रकार से पिट्ठू नवाब था, या यूं कहिए कि वो ऐसा नवाब था जो एक प्रकार से कठपुतली की भांति कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार से एक प्रकार से बंगाल को अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन कर लिया और जो कमी रही थी वित्तीय शक्तियां, टैक्सेशन वगैरह लगाने की जो शक्तियां थी, ये कमी इन्होंने पूरी कर दी। प्लासी के युद्ध में कमी रह गई थी, उसको बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने पूरा कर लिया था। इतिहासकार श्री नवीन चंद्र ने कहा था कि प्लासी की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात का आरंभ हुआ था। एक ऐसी अंधकारमयी रात शुरू हुई जो जाके 1947 में जाके उस रात्रि की एक प्रकार से बादल छंटे और एक सुप्रभात हुई थी। इतिहासकार ताराचंद क्या कहते हैं इस युद्ध के महत्व के संबंध में, कहते हैं कि प्लासी की युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। चाहे वो परिवर्तन आर्थिक हो, चाहे वो परिवर्तन सामाजिक हो, चाहे वो परिवर्तन राजनीतिक हो, चाहे वो परिवर्तन कानूनी हो, शैक्षणिक रूप से हो, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की एक लंबी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी जिसने भारत के पूरे स्वरूप को बदल दिया था। स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि वास्तव में अंग्रेजों ने जो एक लंबी परिवर्तन की प्रक्रिया की थी, इससे पूरा भारत का स्वरूप बदल गया था, शिक्षा का ढांचा बदल गया था, सामाजिक परंपराएं बदल गई थी, राजनीतिक जागृति जैसे बहुत सारी चीजें हुई थी। सदियों से प्रचलित आर्थिक और शासकीय व्यवस्था बदल दी। आर्थिक व्यवस्था जो हम कभी हमारे गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे, पूरी इकोनॉमी गांव के ऊपर चल रही थी, तो उन गांवों की जो भी इकोनॉमी थी वो पूरी अंग्रेजों ने बर्बाद कर दी थी। औद्योगिकरण के एक दौर शुरू हो गए थे, ये सारा कार्य कर लिया था। वहीं जदुनाथ सरकार क्या कहते हैं, जदुनाथ सरकार प्लासी की युद्ध के महत्व के संबंध में कहते हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्ययुगीन काल जो मध्य युग था इसका अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। शायद इसलिए कहा होगा इन्होंने कि जो मुस्लिम परंपराएं चली आ रही थी, जो सल्तनत और मुगल काल की परंपराएं चली आ रही थी, वो सारी परंपराएं समाप्त होती है और उसके स्थान पर यूरोपियन परंपराएं जो है वो प्रारंभ होती है। इसलिए जदुनाथ सरकार ने ये कहा कि इस युद्ध के बाद मध्ययुगीन परंपरा समाप्त होगी या मध्य युग समाप्त होता है और आधुनिक भारत प्रारंभ होता है। इसलिए अधिकांश इतिहासकार आधुनिक भारत का प्रारंभ 1757 से मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं और मानना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक युग का एक राजनीतिक कानूनी यूं कहीं एक परंपरा की समाप्ति हुई थी और एक नवीन परंपरा का प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार प्लासी का युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध था जिसने भारत की दशा और दिशा बदल दी। एक युग की समाप्ति हुई और एक नए युग का आरंभ हुआ था। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से मीर जाफर ने शासन किया था और किस तरह से उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और हम बक्सर युद्ध के ऊपर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।